हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने 9th क्लास में पढ़ गए हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये छः जो आपके फंक्शंस होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और इनके जो ये साइन थीटा, कोस थीटा, ये आपके किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से बनने होते हैं। जैसे ये साइन थीटा है वो आपकी लंब बटा कर्ण से बना है, और कोस थीटा है वो आपकी आधार बटा कर्ण से बना है, और टेन थीटा है वो आपके लंब बटा आधार से बना है। तो इस प्रकार से आपके किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात से जो ये अनुपात बनते हैं उन्हें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा कहते हैं। इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। और इन्हीं की जो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम यहाँ पे अलग अलग अनुपात के बारे में बात करेंगे। यानी जैसे यहाँ पे मैं अगर थीटा की जगह 0 डिग्री ले लूँ तो 0 डिग्री रेशियो हो जाएगा, 30 डिग्री लूँ तो 30 डिग्री रेशियो हो जाएगा। अगर मैं थीटा के स्थान पर 60 डिग्री ले लूँ तो 60 डिग्री का रेशियो हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ थीटा की जगह 90 डिग्री का ले लूँ तो उसको 90 डिग्री का रेशियो हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा। तो इन सभी को मैं एक ही टेबल से सारणी से बना दूंगा, जिससे सारे के सारे आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय सारणी, जिसमें आपके थीटा हो जाएगा 0 to 90 डिग्री की टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टेबल कैसे बनेगी। टेबल में बनाते समय हम यहाँ पे तो लिख देते हैं साइन थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। अब यहाँ पे 0 डिग्री, अब 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, ये हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाते समय ध्यान रखना कि ये बहुत ही सिंपल सी है। आपको एग्जाम में हमेशा इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टेबल हमें बनानी है। तो सबसे पहले मैं इसको 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3 और 4 तक मैं गिनती लिख देता हूँ। फिर मैं इस पूरे फंक्शन में मैं 4 से भाग दे देता हूँ। ये मैंने 4 से भाग दे दिया, ये मैंने 4 से भाग दे दिया। और फिर मैं 0 में 4 और इन सभी का वर्गमूल ले लूँगा तो ये साइन थीटा आ जाएगा। 0 में 4 का भाग दूंगा तो 0 ही आएगा, और 0 का रूट निकालेंगे तो 0 आएगा। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1/4 का 1/2 वर्गमूल आ जाएगा। ये काटेंगे तो 1/2 होगा, और इसका अगर वर्गमूल निकाले तो ये हो जाएगा √2। इसका 3 का तो वर्गमूल √3 होता है, और 4 का आपके 2 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये आपकी साइन 0 की वैल्यू आ गई, ये साइन 30 की वैल्यू, ये साइन 45 डिग्री, और ये साइन 60 की वैल्यू, और ये साइन 90 की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको इधर ये 1 है जो यहाँ रख देता हूँ, ये मैं √3/2 यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये आपके ये और ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोस 0 की वैल्यू ये होगी, कोस 30 की वैल्यू ये होगी, कोस 45 की वैल्यू ये होगी, कोस 60 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू 0 होगी। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि टेन थीटा आपने पढ़ा है कि टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो मैं इसमें 0 में 1 का भाग देता हूँ, तो 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और इसका इसके अंदर भाग दूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपकी 1/√3 आएगा। इसका इसके अंदर भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा और 1 आएगा। इसका अंदर भाग देंगे तो 1/2 से 2 कट जाएगा तो √3 आएगा। 1 के अंदर 0 का भाग दूंगा तो 0 में किसी संख्या में 0 का भाग देने पर वो इन्फिनिटी आता है। अब
ये आपके 10 जीरो की वैल्यू होगी, 10 30 की वैल्यू होगी, और 10 45 की वैल्यू होगी, और 10 60 की वैल्यू होगी, और 10 90 की वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू के लिए आप कोसेक की वैल्यू को पलट देंगे। जैसे ये 2/3 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो ये √2/1 लिखा नहीं जाता है, इसको भी पलटेंगे तो 2 आएगा। इसको भी पलटेंगे तो ये 0/1 है, तो इसको क्या करेंगे 1/0, 0 बटन आते ही यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा आपकी, इसको पलटेंगे 1/0, ये 1/1 ही आएगा। तो यहाँ पे जो 0 को पलटा तो ये आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये आपके सेक की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से इसको अगर यहाँ पे या तो इस साइन को पलट दो तो ये आ जाएगा 0/8, तो 1/0 ही होते ये इन्फिनिटी हो जाएगा। या ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये यहाँ आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2√3, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से कोसेक 0, कोसेक 30, कोसेक 45 और कोसेक 60 और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब कॉट के लिए आप इसको पलट दीजिए, इसको भी पलट, ये जो 1/2 है वो 10 को पलटेंगे तो ये √3 आ जाएगा। इसको 1/1 को 1 पलटेंगे दिया जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ये 1/∞ आएगा, वो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो ये 1/0, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.1, इसमें आपकी जो पहला ही के सवाल है वो आपके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात करो, जिसमें पहला सवाल है आपके 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इसका मान निकालना है आपको। तो यहाँ पे इसका मान निकालेंगे तो ये तो 2 का 2, और ये sin 45 का, यहाँ sin 45 का मान है 1/√2, तो ये 1/√2 आ जाएगा। और ये cos 45 का मान भी 1/√2 है, तो ये 1/√2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो 2 ही आएगा, और √2 गुणा होकर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर आपके 1 आ जाएगा। तो ये आपके इस प्रकार के एक नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड सवाल देखेंगे। सेकंड सवाल में आपके दूसरा सवाल है जिसमें आपके cos 45 और cos 60 और माइनस के sin 45 और sin 60, इसका मान निकालना आपको, sin 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, यहाँ cos 45 का मान रख दीजिए, cos 45 का मान 1/√2 है, तो ये आपकी 1/√2 हो गया। अब cos 60 का मान रख दीजिए, cos 60 का मान आपके ये रहा 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 रख दीजिए। माइनस sin 45 का मान, sin 45 का मान 1/√2 है, तो यहाँ पे 1/√2 रख दीजिए। और sin 60 का मान, तो sin 60 का मान ये sin 60 का मान √3/2, तो यहाँ पे √3, ये √3/2 रख दीजिए। अब इनके एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2/2 और 2/2, ये 2/2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा √3, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपने दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। अब आप तीसरा सवाल दे रखा है आपके, तीसरे सवाल में आपके पूछा है ये तीसरा है sin स्क्वायर 30 और cos 60 डिग्री माइनस के साइन, तीसरा सवाल sin स्क्वायर, और यहाँ पे गलत है, sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस के 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना आपको। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, और वो हम यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए sin 30 का मान है आपके 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। प्लस के 2 cos 45 का मान 1/√2 है, तो यहाँ पे 1/√2 रखेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस के 3 tan 60, यहाँ पे tan 60 का मान √3 है, तो यहाँ पे √3 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1/4 आ जाएगा, प्लस इसका 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और प्लस के 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा।
ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1/4 प्लस 1 और प्लस 9, 9 और 10 और ये अगर 1/4 मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सही 1/4 या 40/4, ये भी लिख सकते हो। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप 10 नहीं तो आप इसके एलसीएम ले सकते हो। ये 10 एलसीएम हो गई तो 4 का भाग दिया इसमें, इसका एलसीएम आएगा 4, तो 4 का भाग इसमें एक बार गया तो प्लस ये 1 है तो 4 और 9 चौक 36, तो 36 और 4 40 और 1 41 हो जाएगा। तो ये 41/4 आएगा, 4 ये 41 ही आएगा, ये 41/4 है। इसको 41 से बेटा जी इसको लिखेंगे तो 10 से 1/4 आएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 4th क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 4th में आपसे कहा है कि 3 sin 60 - 4 sin क्यूब 60, इसका मान निकालिए। तो बिल्कुल आसान सा मामला है, 3 और ये sin 60 का मान रख दीजिए। sin 60 का मान तो आपकी √3/2, तो ये √3/2 -4 इंटू sin 60, ये sin 60 यही है तो इसका भी मान रखिए तो √3/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपकी 3 3 बाई ये 2 और ये 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3√3/2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नहीं इसका क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये इसका एलसीएम तो आ जाएगा आपके 8, तो 2 का 4 1 12 12 √3 माइनस के 8 का भाग एक बार गया तो ये भी आपके 4 12 √3, इसमें से ये घट गया तो 0/8 यानी 0 आंसर आ गया। तो ये आपके हो जाएगा √3/2, ये हो गया। और इसका किया था आपके √3 का तो 3 ये 8 हो गया, ऐसे गया तो हो गया, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस के 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री ऑल अपॉन ये sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसकी वैल्यू निकालते समय आप देखो ये 5 इंटू cos 60, तो ये रहा cos 60 की वैल्यू है 1/2, यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4 इंटू sin 30 की वैल्यू है आपके √3/2, तो यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर माइनस 10 45 और 10 45 का मान है 1, तो ये 1 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में sin 30 का मान ये रहा 30 और ये sin 30 का मान 1/2, तो ये 1/2 का ये ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे प्लस का cos 45 का स्क्वायर, cos की वैल्यू है ये 45 और ये 1/2, तो ये हो गया आपके 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1/4 ये हो जाएगा 4 प्लस ये 4 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया 5/4 और ये 3 में से गया तो प्लस के 2 बच गए और यहाँ बच गया इनका एलसीएम ले लो 4, तो ये तो गया आपके 1 प्लस 2 का भाग दिया तो ये 2 आ गया। इसका भी एलसीएम लेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा, इनका तो एलसीएम हो गया 4, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 का भाग 4 तो 4 में 8 आ जाएगा और हर होल अपन में इनको जोड़ेंगे तो 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया 8 5 ये 13/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम वैल्यू पुट करके इसके मान निकाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस के sec
स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस की साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस की कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो केवल वैल्यू पुट करनी है आपको, टेबल बनी हुई है और वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो ये तो 4, ये कॉट 45, ये आपकी कॉट और कॉट 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और सेक 60, ये सेक और ये 60, सेक 60 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस साइन 60, तो ये साइन और ये 60 की वैल्यू है √3/2, तो ये हो गया आपके √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 90, ये कॉस 90 का मान 0 होता है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 आएगा। इस प्रकार से ये तो 4 का स्क्वायर करके 1 गुना करेंगे ये तो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा और ये 3/4 आएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया था, आपके 3/4 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस की 1 साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अब वैल्यू पुट करते हैं, आपका आंसर है ये तो 4 cot 30, ये रहा आपके cot और ये रहा 30, तो √3, ये √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस कॉस 45 और ये कॉस आपके 45 का मान 1/√2 है तो ये 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस की इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और माइनस की ये 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे दिया जाएगा, ये तो पलट जाएगा तो ये तो हो जाएगा आपकी 4/3 और प्लस ये 4 और ये माइनस का 1/2। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 2 8 आ जाएगा और प्लस इसका 1 है तो 24 हो जाएगा, माइनस 2 का भाग इसमें 3 बार दिया तो 3 को इससे गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ 1 का भाग 6 बार गया, 6 को 4 से गुना किया तो 24 आ गया। 24 और 8 जोड़े तो 24 और 8 हो गया आपके 32 32 में से आपने 3 निकाले तो ये 29/6 हो गया। और इसको भी अगर भाग दे देते हैं तो 6 चौक 24 4 हो जाएगा, पीछे रह गए आपके 5/6, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर आपके 7 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी क्वेश्चन नंबर 8 है वो इस प्रकार से है 10 स्क्वायर 60 और प्लस की 4 साइन स्क्वायर 45 और प्लस की साइन स्क्वायर 90 और अपॉन 3 सेक स्क्वायर 30 और प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस के कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब हम इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, केवल आपको इस टेबल, बस इस जितने भी सवाल हमने किए हैं उसमें हमने टेबल का यूज किया और टेबल का यूज करके वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर है। यहाँ पे 10 60 की वैल्यू देख रहे हैं तो 10 60 की वैल्यू है √3, तो इसका यहाँ पे √3 स्क्वायर रख देंगे प्लस 4 इंटू यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन 45 का मान रखेंगे, तो साइन 45 का मान रखिए स्क्वायर कर देंगे और प्लस साइन 90, ये साइन 90 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में ये 3 सेक 30, ये सेक 30 का मान 2 भाई ये है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक का 60 का मान 2 बाई √3 है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे 2/√3 स्क्वायर माइनस cot 30 का मान √3 है तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो आपके आंसर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 1 अपॉन में ये तो हो गया 3 इंटू इसका स्क्वायर किया तो ये 4
और इसका हो गया 3। अब देखिए प्लस के 4 और ये 3 माइनस के 3, ये आपके 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो ये 2 3 और 2 5 और ये 6, ऊपर तो हो गया आपकी 6 और यहाँ बच गया आपकी 4 प्लस 4/3 माइनस 3 और 4 में से 3 निकल जाएंगे तो ये तो 6, नीचे बच जाएगा 1 प्लस 4/3। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 6 ऊपर तो है ही, इनका 3 एलसीएम आ गया तो 3 प्लस 4, ये 3 आएगा वो तो पलट जाएगा तो 6 × 3 हो जाएगा और ये 4 और 3 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 18/7 आ जाएगा। ये 7 और 14 पीछे रह गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपने 8 कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सवाल इस प्रकार से हैं। यहाँ पे sin 30 माइनस sin 90 और प्लस के 2 cos 0 डिग्री अपॉन sin 30 और tan 60 ये है। तो इसका मान निकालना है आपको। तो इसका मान निकालते समय केवल वैल्यू पुट करेंगे। तो sin 60 का मान, ये देखो sin 60 का मान आपके √3, ये √3/2 माइनस sin 90 का मान 1 प्लस के 2 × cos 0 का मान, cos 0 का मान है 1 तो ये आ गया 1 अपॉन sin 30 का मान 1/2 और tan 60 का मान आ गया आपके √3, तो ये √3 तो ये हो जाएगा, ये गुणा होकर 2 में से 1 निकल गया तो आपके √3/2 प्लस 1 और ये हो गया √3/2। ऊपर इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 तो ऊपर एलसीएम आ गया इनका, तो ये तो आ गया √3 प्लस 1/2 तो 2, नीचे आपके √3/2 है ये, इसके हर से इसका हर कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया √3 प्लस 2/√3। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 9 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 13 है जिसका मान निकालना है आपको। तो अब क्या करेंगे, ये 2 × tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 और 1 माइनस tan 30 का मान तो 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ये आपके हो जाएगा 2/√3 और ये एलसीएम लिया तो ये 3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा आपकी 2/√3 × 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होके √3 आंसर आ जाएगा। निम्न में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी पहला था cos 60 और cos 30 प्लस sin 60 और sin 30 है। इसी प्रकार sin 2x है, sin 60 sin cos 30 माइनस cos 60 और sin 30 है। इसी प्रकार से ये सिद्ध करना है आपको। तो हम पहले तो यहाँ पे पहले का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपकी cos x इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30 है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं cos 60। यहाँ पे आपको पता है कि sin 60 जो साइन की वैल्यू होती हैं वो साइन थीटा में तो 0 की वैल्यू तो हो जाती है 0, 1/2 और 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 और 1, ये 0 30 डिग्री 45 और 60 और 90 की, और cos थीटा की वैल्यू होती है 1√3/2 1/√2 और 1/2 और 0। tan में थीटा की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे तो 0, ये हो जाती है 1/√3 1√3 और इन्फिनिटी।
यहाँ पे cos 60 की मान रखेंगे तो cos 60 का मान होता है आपके 1/2, ये हो गया 1/2 इंटू cos 30 का मान, cos 30 का मान √3/2, तो ये हो गया √3/2 प्लस sin 60 का मान, sin 60 का मान √3/2, तो ये हो गया √3/2 और sin 30 का मान 1/2, तो ये हो गया 1/2। इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 2 4 4, इनका एलसीएम तो आ जाएगा 4, तो 4 से ये 4 का ये था √3 और प्लस ये भी आ गया आपकी √3, तो इस प्रकार से √3 मिलके हो गए 2, √3/4, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो इस प्रकार से √3/2 ये cos x की वैल्यू आ गई। तो आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ पे √3 किसका मान है, √3/2 cos में cos 30 का मान है, तो ये लिखेंगे √3/2 को मैं लिखूंगा cos 30, तो इस प्रकार से ये cos x हो जाएगा cos 30 डिग्री, तो x कितना हो गया आपकी 30 डिग्री। तो ये आपकी पहला सवाल आपकी कंप्लीट हुआ। सेकंड सवाल आप देखते हैं। सेकंड सवाल में आपको यहाँ पे sin 2x इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 है। ये तो sin 2x इक्वल टू sin 60 का मान, sin 60 का मान √3/2, तो ये √3/2 और cos 30 का मान 1/√3/2 और माइनस cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान, sin 30 का मान 1/2, तो ये हो गया आपके, इसमें भी 4 और 4 4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये √3 गुणा होकर 3 आ जाएगा, माइनस और 2 ये 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 निकल गया, तो ये आ गया आपके 2/4, तो ये sin 2x आ गया और sin 2x आ गया 1/2, 1/2 यह साइन है, तो साइन में 1/2 किसका मान है, sin 30 का मान, तो 1/2 की जगह हम लिखेंगे sin 30 डिग्री, तो ये sin 2x हो जाएगा आपके sin 30 डिग्री के। अब आपकी इसका मतलब आपके 2x हो गया वो 30 डिग्री, तो x हो जाएगा आपके 15, यहाँ 2 का भाग देंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे यहाँ पे √3 tan 3x इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 और cos 45 और प्लस 2 sin 90 ये दे रखा है। तो ये √3 tan 3x इक्वल टू sin 30, और sin 30 का मान 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे और प्लस sin 45 का मान 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/√2। cos 45 का मान भी 1/√2 है, तो 1/2 ये रख देंगे और प्लस 2 sin 90 का मान 1 है, तो sin 90 का मान 1 रख देंगे यहाँ से। ये हो जाएगा आपके 1/2 प्लस 1/2 इनका, और ये हो जाएगा 2, ये एलसीएम लेंगे तो 2, ये 1 प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा, इनका एलसीएम 1, एक का भाग 2 आ दिया तो 2 4 हो गया। ये √3 tan 3x है, तो इस प्रकार से आपके √3 tan 3x आ गया, ये 6/2, √3 को इधर भगा देंगे तो ये tan 3x हो गया आपकी 6/2 √3, ये हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिखेंगे √3 इंटू √3 3 को लिखेंगे √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये tan 3x, तो यहाँ पे आया आपके tan 3x इक्वल टू √3। अब tan में √3 60 का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 3x इक्वल टू tan 60, तो ये 3x हो गया आपके 60, तो x हो गया आपकी 20, 3 का भाग दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे, इसको हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये इसके इक्वल है, तो हम LHS ले लेंगे, LHS लेंगे तो cos 30 प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये √3/2 और प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये भी √3/2,
अपॉन में 1 प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/2 और प्लस sin 30 की वैल्यू है 1/2। अगर आप जोड़ना चाहते हो तो इसको डायरेक्ट ही जोड़ सकते हो। ये √3/2 इसको हमें डायरेक्ट ही ऐसा लिख सकता हूँ √3/2, यानी ये 2 हो गया तो 2 टाइम्स लिख दिया। और अगर आप यहाँ पे जोड़ना चाहते हो तो ये आधा और आधा 1 हो गया और 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका √3/2 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आए तो फिर आप क्या करेंगे, अगर ये डायरेक्ट ना समझ में आए तो आप इसका एलसीएम लो। ऊपर ये इनका एलसीएम लेंगे तो आ गया 2, ये √3 प्लस √3 आ जाएगा। और नीचे भी अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, तो इसके नीचे बटाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस 1, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गए तो √3 जुड़ के हो जाएगा 2√3, 2 प्लस 1 प्लस ये 4 हो जाएगा, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से √3/2 हो जाएगा। ऐसे भी यही होगा और ऐसे भी यही होगा, जैसा आपको समझ में आए वैसे कर सकते हो आप। अब ये सिर्फ करना है तो अब हम एलएचएस लेंगे। ये हो गया 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। यहाँ cot 45 डिग्री यानी 10 तो 40 का मान है 1 है तो cot का भी 1 ही होगा, 4 × 1 का स्क्वायर माइनस sec का 60, cos 60 का मान 1/2 है तो इसका उल्टा 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस sin 30 का मान 1/2, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। ये तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 और ये माइनस 1/4 आएगा। तो यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ माइनस के 1/4, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस होगा तो ही आपका आंसर आएगा आपके 1/4, नहीं तो ये सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ प्लस होगा तो आपका आंसर ये आपके RHS आ गए।